मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2013 प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को फिर से एक बार देखते हैं। पहला वीडियो था जिसमें कि 56 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे। अब 56 के आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए उसको 56 पर ही रोक दिया गया था। 56 क्वेश्चन से इसमें हम लोग देखते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से समय का अभाव हो जाता है। देखिए, साइंस के क्वेश्चन हम लोग देखे थे। साइंस के लिए जो क्लास 10th तक की साइंस है वही इसमें आता है। साइंस टेक में जो है, टेक जो तकनीकी है, तकनीकी के प्रश्न समसामयिक आते हैं। वैसे विज्ञान के प्रश्न जो हैं बहुत ट्रेडिशनल सवाल इसमें आते हैं, और उस ट्रेडिशनल में से 4 से 5 क्वेश्चन, या आप कह लें कि 35% से 40% तक क्वेश्चन उसमें रिपीट रहते हैं, पुराने रहते हैं। जैसे ये देखिए 56 क्वेश्चन और 57 क्वेश्चन और 58 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपके पुराने हैं। और ये देखिए 59 आपका समसामयिक आ गया, 60 भी, और 61 जो आपका है साइंस कांग्रेस, ये आपका समसामयिक आ गया। कोई भी ऐसा कॉन्फ्रेंस या कोई भी ऐसा सम्मेलन या कोई भी ऐसा गेम या कोई भी ऐसा संगठन जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य है, राष्ट्रीय स्तर पर उसका महत्व है, तो वो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लिए समसामयिक का एक प्रश्न बनता है। जो कि आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित पेपर, कोई एक राष्ट्रीय समाचार या फिर जो कोई एक समसामयिक मैगज़ीन आती है, उस पर उसमें आपको ये तथ्य अवश्य मिलेगा। और एक बहुत अच्छी मैगज़ीन आती है दृष्टि, जो कि समसामयिक घटना चक्र की है, ई दृष्टि करके निकलती है। हम लोग अपने समय से इसको पढ़ते आए हैं और इसमें तथ्यों का संकलन इतना अच्छा रहता है कि अंतिम समय में उसको दोहरा करके प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम लोग उसका पूरा लाभ उठाते थे, और आज भी उतनी ही प्रासंगिक बनी है ये। इसको हम लोगों को अगर कहीं मिलेगा तो उसका ई PDF डाल देंगे, नहीं तो फिर आप लोग जो देख रहे हैं उसको परीक्षा से पहले ख़रीद के उसका उपयोग करें। और इसके आगे प्रश्न देखते हैं, 62 प्रश्न, ये भी सवाल रिपीट है, कहीं से आया हुआ है। 67 प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 63, 64, 65 समसामयिक है, ये भी 66। करंट इवेंट, ये एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है आज के संबंधित जो वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, क्योंकि नेशनल, स्टेट और इंटरनेशनल, इस तीनों पे जो जितने भी प्रश्न बनते हैं, इसको एक वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण करंट इवेंट का प्रश्न डालेंगे। उत्तर प्रदेश में करंट इवेंट का एक ट्रेडिशन कुछ बना हुआ है। जैसे कि ये प्रश्न देखिए, कोई अगर प्रेसिडेंट या कोई भी डिग्नेटरी जो इंडिया में आता है और वो किसी महत्वपूर्ण स्थल का विजिट करता है, तो वो प्रश्न इसमें ट्रेडिशनल रूप से आते हैं। मान लीजिए कोई ताजमहल देखने गया, ठीक है, कोई, तो वो भी सवाल आ सकता है। कोई आया और मान लीजिए किसी देश का राष्ट्रपति आया, जैसे चाइना के जो प्रेसिडेंट आए थे तो अहमदाबाद में आए थे, वो भी सवाल आ गया था। तो इस तरीके से बहुत पैनी नज़र रखनी होगी उन बिंदुओं पे जो कि घटना समसामयिक घटनाक्रम में अति महत्वपूर्ण होते हैं। वो हम लोग एक वीडियो डालेंगे, बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, जो 2015 में विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, इस तरीके का एक समसामयिक का प्रश्न अवश्य आता है उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। ये अक्सर देखा गया है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड टाइप का है इसका। तो इस पर नज़र होनी चाहिए कि 2020 में कौन सा विश्व कप या वैश्विक स्तर का जो है एक खेल हो रहा है, और उस पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में IIT की स्थापना कहाँ हो रही है? ब्रिक्स, ठीक है, BRICS, इसमें एक बार यही पूछ लिया गया था कि इसमें कितने देश शामिल हैं, इसका सम्मेलन कहाँ हो रहा है, इसकी थीम क्या है, इसमें कहाँ से, देखिए कितने जो श्री हरिकोटा से सरल उपग्रह छोड़े गए थे उस वर्ष में कितने थे। इस पर एक हम अपना वीडियो बनाएंगे समसामयिक का, लास्ट में, परीक्षा से पहले। इसके लिए कुछ मुझे मेहनत करना पड़ेगा अलग से, उसको मैं अरेंज करूँगा। देखिए, होता क्या है कि इस प्रकार के जो व्याख्यात्मक चर्चा करके जो प्रश्नों को परिचर्चा में ला के हम वीडियो बनाते हैं, इससे क्या होता है, इसको देखने पर एक अप्रोच
होती है, एक अप्रोच का विकास होता है, जो कि परीक्षा के प्रति एक सकारात्मक मनोभाव पैदा करता है कि देखिए ये चीज़ आया था, ये आएगा या ये आ सकता है। तो पढ़ने को तो कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी या उपलब्ध हैं जिसको कि आप देख सकते हैं, लेकिन एक जानकारी आपको मिले कि ये चीज़ आ रहा है रेगुलर, तो वो एक अप्रोच होता है। कोच का काम क्या है, एक अप्रोच डेवलप कर देना। तो इसके माध्यम से एक अप्रोच डेवलप होती है, और साथ ही साथ एक जो मेरा अनुभव है वो भी साझा होता है, और ये आप कह लें कि कुछ कुछ जानकारी मेरी समय समय पर बढ़ती रहती है, ज्ञान प्राप्त होता रहता है। पुराना एक याददाश्त जो है, पुरानी मेमोरी है, वो रिकॉल होती है कि हाँ ये पढ़ते थे, ये गलती की। ऐसा भी समय आया है परीक्षाओं में कि बहुत सारे प्री एग्ज़ाम नहीं निकले, बहुत सारे मेंस नहीं निकले, कई कई बार इंटरव्यू में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए कि नंबर ही कम आया। वो भी मैं अपना अनुभव इसमें चर्चा करूँगा। समय नहीं मिल पा रहा है, समय अभाव के कारण कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं कि जो है इस तरीके से रेगुलर वीडियो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन बनाएंगे, समय मिलकर हम उसको निकालेंगे। देखिए 82 प्रश्न नंबर, देखिए भारत भारती पुरस्कार, 83 भी समसामयिक है, 84 85 उस साल देखिए हाई कोर्ट बना था। इसके मुख्य परीक्षा में भी मुझे जो है पर्याप्त मार्क नहीं मिले, और मैं मुख्य परीक्षा नहीं क्वालिफाई कर पाया। इसके लिए मैंने कोड बनाया था, मणित्री मेघा, उस समय मैंने लिखा है इसमें। तो इस तरीके से कोड बना के तथ्यों को न्यूमेरिक्स के माध्यम से भी याद करना होगा, क्योंकि दिमाग में, मनुष्य के मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि किसी भी नए चीज़ को तुरंत ग्रैप्स कर लेता है, और किसी भी तथ्य को अगर आप घटनाक्रम से जोड़ के रखेंगे तो वो चीज़ आपके मनोमस्तिष्क में लंबे समय तक पड़े रहेगी। ठीक है, जैसे रक्कू भाई एक कोड मैंने बनाया, मुझे नहीं याद आ रहा था, कुछ तथ्य हैं इसमें, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से देशों का ये। तो इस तरीके से और बहुत सारे तथ्य हैं जो कि हम समय समय पर शेयर करेंगे। देखिए ये दोनों समसामयिक के प्रश्न हैं। फिर इधर भी आपका सब करंट इवेंट के प्रश्न आए थे, 13, 14, 95 तक देख लीजिए, 97 भी करंट का बहुत सवाल था 2013 में। ये देखिए कुंभ में भी घटनाक्रम हुआ था। अब यहाँ से जो प्रश्न है वो आपका जैवमंडल भंडार से आ गया, जैवमंडल बायोस्पेस रिजर्व से आ गया, ये भी ट्रेडिशनल सवाल है। अच्छा, कोई भी अफसर या कोई भी आईएएस या कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी की अगर कोई चर्चित पुस्तक है तो उसको उत्तर प्रदेश में आने की संभावना अधिक रहती है, तो ये भी आपको देखना होगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे छूट रहा है कि इसके साथ साथ सेकंड पेपर भी देखना है जीएस का, जो कि आपका सीसेट है। सीसेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें 33% आपको लाना है। 33% लाने के लिए आपको उसमें पेपर में देखना होगा कि जो कंपोनेंट हैं उसमें हिंदी, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना होगा। हिंदी पर इसलिए क्योंकि मेंस में भी है, इधर आप फोकस कर रहेंगे तो मेंस में भी मदद मिल जाएगा। 10 सवाल हिंदी से आपको मिल जाएंगे, 5 से 6 सवाल एक सामान्य स्टूडेंट इंग्लिश से कर सकता है, और रीजनिंग से जो है सवाल आप क्वेश्चन आप 10 कर लेंगे, 10 से 12 अगर आप सही हैं तो। और मैथ जो आता है उसमें सामान्य लड़का 4-5 कर लेगा, तो उस पर भी एक नज़र बना के 33 प्रश्न उसमें करने के लिए रखना होगा, नहीं तो फिर आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। ये भी देखिए रेड डाटा बुक आ गया, ठीक है। देखिए बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे मेंस से जुड़े हैं, तो उसको समय समय पर उसकी मतलब तैयारी ऐसी करनी होगी कि मेंस में भी लिखने लायक आप बन सके। जैसे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पूछ ले, तीनों देखिए जैव विविधता पर ही प्रश्न है। 107 में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सीधे सीधे लिखने को आता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र पर भी देखिए सवाल है। 108 क्वेश्चन नंबर 109 एजेंडा 21, बहुत बार आया है एजेंडा 21, इसको भी आपको तैयार करना होगा। यूरो सेकंड, ठीक है। टाइगर मच्छर से क्या चीज़ नहीं फैलता है, जलवायु परिवर्तन का क्या भाग है, ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। लेकिन नहीं पर भी ध्यान देना है, कभी कभी जो है सही जानता हुआ सवाल नोट न पढ़ने के कारण गलत हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है, अक्सर होता है,
आँख के सामने से सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। ये देखिए 116117, वायु प्रदूषण का जैव सूचक क्या है? लाइकेन। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, ठीक है। ये साइंस के प्रश्न है सीधे सीधे। ये देखिए, ये 3-4 फैक्ट को मिला दिया गया है कि बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोस्फीयर, ठीक है। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी एक बुक आती है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, वाणी प्रकाशन की अच्छा कंपाइलेशन है। देखिए, कम बुक से अधिक बुक से ज़्यादा अच्छा है कम बुक पढ़ना। 100 बुक मत पढ़िए, लेकिन एक बुक पढ़िए, लेकिन उसको 100 बार पढ़िए। अच्छा, ये देखिए, अब इतिहास के प्रश्न इधर लास्ट में आए हुए हैं। हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है यूपीपीसीएस में, इस चीज़ को याद रखना होगा। बिना इसके जो है, मेरा अपना मानना है कि प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकल सकती है, काफ़ी दिक्कत होगी। और ये भी एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि मुख्य परीक्षा के लिए आवश्यक हैं, और उसको समय समय रहते हुए देखना। जैसे कि आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत के वे चीज़ हैं, वे टॉपिक जो इधर आप पढ़ रहे हैं उधर के लिए भी तैयार रखना होगा। मौर्यकाल में सीता, फिरोज तुगलक द्वारा दारुल सफ़ा, ठीक है। टंका, ये भी रिपीट सवाल, टंका और जीतल ये रिपीट सवाल है। तो इसमें भी 2 से 3 सवाल रिपीट ही रहते हैं, इसको भी नज़र पर। गायत्री मंत्र देखिए बहुत बार आया। अभी जब आप पूरे कंपाइलेशन को देखेंगे, जहांगीर के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था, जब आप यूपीएससी और अन्य राज्यों के स्टेट पीसीएस के प्रश्नों को देखेंगे, तो आपके सामने ये प्रश्न स्वतः आ जाएगा कि देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ से रिपीट होता है। विभिन्न राज्यों में अकबर के अच्छा अनुसार, रामायण का फारसी अनुसार, ये भी रिपीट सवाल है। 2003 का है सवाल रिपीट। भारतीय, ये भी 2003 का रिपीट सवाल है पीसीएस का। माउंटबेटन योजना, ठीक है। मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जिन्ना ने की थी। चंपारण में 3 कठिया, 3/20 भाग। अच्छा, इसको जब बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं, तो एक पुरानी मेमोरी रिकॉल होती है कि वो देखिए ये सवाल मेरा गलत हुआ था। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये 61 में हुई थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को लाल किला पर चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में किसने वकालत की थी? ठीक है। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? देखने वाली बात होगी, 28 महीने तक चला था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये देखिए मैंने इधर लिखा भी है कुछ, वर्तमान में 100 है, 80 लोकसभा हो गई। तो इस तरीके से दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इस तरीके से ये 150 प्रश्न जो थे 2013 के, इसको हमने देखा, ये पेपर सेकेंड पार्ट में ख़त्म हुआ। अब इसमें तो अभी तो एक तरीके से आपकी परीक्षाएं 21 जून को ही मान के आप चलिए कि 2020 का प्री होना है। अब वर्तमान में लॉकडाउन की भी स्थिति है, पूरा समय आपको घर में बैठ के तैयारी करना है, और हो सकता है ये टाइम आगे बढ़े, ऐसी संभावना प्रतीत होती है कि कुछ आगे बढ़े, तो वो अच्छा ही रहेगा, वो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन आप ये मान के चलें कि 21 जून को ही परीक्षा देनी है हमको, और उसके लिए अपना तैयारी उस हिसाब से करें। और यहाँ पर एक तथ्य और विचारणीय है कि सफलता आपको अंतिम रूप से तभी मिलेगी प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में, जब आपकी तैयारी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए। क्योंकि पाठ्यक्रम का फैलाव ही ऐसा है कि आप कहीं पर बच नहीं सकते हैं। यहाँ से निकलेंगे तो मुख्य परीक्षा में आएंगे, मुख्य परीक्षा से निकलेंगे तो साक्षात्कार में आएगा। हाँ, ये भूमिका सबकी अलग अलग है। प्रारंभिक परीक्षा आपको गेट पास के रूप में अंदर कराएगा, मुख्य परीक्षा में आप का जो लेखन शैली है और आपकी तैयारी की रणनीति है वो आपकी डिपेंड करेगी। राइटिंग स्किल बहुत मस्ट है। और साक्षात्कार 100 मार्क्स का है, तो उसकी भी भूमिका आपको रैंक दिलाने में है। देखिए, सफलता और असफलता को लेकर के तैयारी नहीं करनी चाहिए। तैयारी करनी चाहिए एक व्यक्तित्व के विकास के लिए। क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी के बाद जब आप सेवा में आते हैं, तो आपकी तैयारी की प्रकृति और तैयारी की संरचना आपके
सेवा काल के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके काम काज करने की प्रक्रिया, आपके सरकार के नीतियों को लेकर के समाज में आपकी क्या अप्रोच है, ये सब आपके पीछे जो विगत वर्षों में आपने तैयारी की है उस पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से अब हम इस वीडियो को विराम देते हैं और नेक्स्ट नया जो है दूसरे वर्ष के प्रश्न पत्र को लेकर के फिर हम चर्चा करेंगे और उसमें बहुत सारे अनुभव विचार को साझा करेंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार मित्रों।